Like, comment, and subscribe. Like, comment. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का जो हिंदी का पेपर है, जो आने वाला है हिंदी का पेपर, उसका अभ्यास करेंगे। मैं पिछले 3 सालों का पेपर देखा है, जिसमें से व्याकरण से ज़्यादातर प्रश्न इसी पीडीएफ में से ही आए हुए हैं। अब एक बार हम इस पीडीएफ को पढ़ लें और इसमें 100% गारंटी देता हूँ कि इसी पीडीएफ से 80% जो व्याकरण है वो इसी से ही आएगी। ठीक है, एक बार इसे पढ़ ले, एक यानी कि पेपर देने से पहले एक बार ये वीडियो देखकर जरूर जाना। चलो हम करते हैं, सबसे पहले पर्यायवाची करते हैं। इसमें पहला पर्यायवाची है लहर। लहर का जो पर्यायवाची शब्द हैं तरंग, हिलोर, उर्मी। इसी तरह कोशिश के प्रयत्न, प्रयास, यत्न। उत्साह का हिम्मत, जोश, साहस। नया का नाव, किश्ती, नौका। सिंधु का सागर, समृद्ध, समुद्र, जल दे। हाथ का हस्त, कर, पानी। हिम्मत का हौसला, बहादुरी और साहस। गगन का आकाश, आसमान, अंबर। खुशी का हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास। ठीक, इसी तरह बिजली का तड़ित, चपला, विद्युत। बादल का जल्द, मेघ, धन। इस तरह फूल का पर्यायवाची हुआ पुष्प, कुसुम, सुमन। भाई का क्या हुआ भ्राता, सहोदय, बंधु। इसी तरह तमन्ना क्या हुआ इच्छा, आकांक्षा। योद्धा का वीर, जवान। आज़ादी का पर्यायवाची स्वतंत्रता, मुक्ति। अंग्रेज का पर्यायवाची गोरे, फिरंगी। शहीदी का पर्यायवाची क्या हुआ शहादत और बलिदान। झंडे का पर्यायवाची पताका और ध्वज। सैलानी का पर्यटक और यात्री। ठीक इसी तरह आज्ञा का अनुमति, आदेश। अमन का शांति और चैन। गौसला का नीड और ग्रोधरा। और 24वां है चाह। चाह का मतलब इच्छा और कामना। कतार का पंक्ति और क्रम। फूल का पुष्प और सुमन। पक्षी का खग और विग्रह। शाखा का टहनी और डाल। मनुज का मानव, मनुष्य। ज्योति का प्रकाश, उजाला। संसार का दुनिया, सृष्टि। इसी तरह पथ का पर्यायवाची हुआ मार्ग, रास्ता। ईश्वर का प्रभु और परमात्मा। प्रभात का क्या क्या हुआ पर्यायवाची सुबह और सवेरा। रात का रात्रि, निशा। नदी का तटनी, तरंगणी। इसी तरह 37वां है चरण का पैर और पाव। धरती का धरा और पृथ्वी। किताब का पुस्तक और पोथी। अभी हम करेंगे कारक, जिनकी जैसे रेखा के पदों में से कारक बताना है, वही करता। देखो इसमें देखो, भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफार्म के किनारे पर जा पहुंचा। इसमें कौन सा करना है संप्रदान कारक। ठीक है, आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा जाएंगे। इसका है कारण कारक। प्रतिभा खिड़की वाली सीट पर बैठी है। इसमें कौन सा कारण है अधिकरण कारक। ठीक है, सभी स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा भूमिगत प्लेटफार्म पर पहुंच गए। इसमें कौन सा जो कारक है कारण कारक। आगे है गुरुजी ने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया। इसमें जो गुरुजी ने वो कौन सा कारक है कर्ता कारक। हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया। खेलों में यानी कि ये कौन सा कारक है अधिकरण कारक। आगे हम वाक्य का प्रयोग करेंगे, मैं केवल उसके अर्थ ही बताऊंगा, वाक्य आप अपने आप बना लिया करो। ठीक है, दिल, बल्लियां, उछलना, बहुत खुश होना। दंग रह जाना, हैरान रह जाना। खुशी से झूम उठना का अर्थ है बहुत खुश होना। मन बहलाना का अर्थ है मनोरंजन करना। फूले न समाना का अर्थ है बहुत खुश होना। धूनी तपना, कष्ट झेलना। खुशी दोगुनी होना, बहुत खुश होना। जहाँ चाह वहाँ रहा, यानी कि इच्छा से ही रास्ता निकलता है। आगे है दुख के सागर में डूब जाना, बहुत दुखी होना। दिल पर राज करना, सबसे अच्छा लगने लगाना। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना।
दिल दहलना का अर्थ है भयभीत करना, बदला, यानी कि एक बदला होता है अपने देश बदलना, दूसरा बदला होता है बदला लेना। इसी तरह दो शब्द हैं सबका और सबके, एक में सबका अर्थ है पाठ, दूसरे में सबका अर्थ है सबको सिखाना। अगला है 23वां, कान में शीशा भरा होना, सुनाई ना देना, खिसियानी बिल्ली सा मुंह लेकर जाना, उदास होकर जाना, जले पर नमक छिड़कना, दुख याद करना। 26वां है नींद हराम होना, यानी कि परेशानी में हो जाना। इसी तरह जान बचाकर भागना, अपनी जान बचाना, मौत के मुंह में जाना, जानबूझकर खतरा उठाना, कुत्ते की दुम सीधी ना होना, कभी ना सुधरना, पर खच्चे उड़ाना, नष्ट करना। ये पिछली बार भी आया था पेपर में। मौत की नींद सुलाना, मौत के घाट उतारना, सीना छलनी करना, गहरा घाव देना, हार बिरवान के हो चिकने पात, यानी बचपन से ही प्रतिभा दिखाई देना। नेक्स्ट है सुध लेना, हाल चाल पूछना, ताकते रह जाना, हैरान रह जाना, मंत्रमुग्ध होना, ध्यान लगना या लीन होना, ये भी पिछले पेपर में आया था। फूला नहीं समाना, बहुत खुश होना, धावा बोलना, आक्रमण करना, ये भी पिछले एग्जाम में आया था। मन गदगद हो जाना, खुश होना, धक से रह जाना, यानी कि घबराना, पारखी आंखें वाला, यानी कि पहचानने वाला, जीवन की पहली जरूरत भोजन, जीवन बसर करना, जीवन चलाना। आगे है सपने दिखाना, प्रेरणा देना, हरी झंडी मिलना, आज्ञा मिलना, धावा बोलना, हमला करना, पैरों में पर लगना, यानी कि बहुत तेज चलना या भागना, दिल बैठ जाना, हताश होना या घबराना, इसका अर्थ होता है। राई का पर्वत बनाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। आगे है गदगद होना, मन खुश होना, ये भी आया था पिछले एग्जाम में। आगे है बाल भी बांका ना होना, कुछ भी ना बिगड़ना, गले मिलना, खुशी जाहिर करना। आगे है रंग जमाना, प्रभाव डालना। आगे है नाम रटना, बार बार नाम लेना, कुचोटना, यानी कि ठेस पहुँचाना, देखते ही रह जाना, बार बार देखना। ठीक है, एक देखो अगला है केवल वाक्य बनाए हुए हैं, जैसे रोजा, हामिद ने आज रोजा रखा, अपा हम व्रत कहते हैं, व्रत। दुआएं मतलब असीस। गत वर्ष हमने कबड्डी का मैच जीत लिया, यानी गत वर्ष। ठीक है, ये ग्रामीण यानी कि गांव वाले को ज़्यादा बोलते हैं। फ़ौरन का मतलब है जल्दी। ठीक है, आगे का नाको चने चबाना, परेशान करना, करारा जवाब देना, उल्टा जवाब देना, चक्के छुड़ाना का बुरी तरह हारना। ये देखो अभी इसके अर्थ कर लिए। अब हम पंजाबी में हिंदी पढ़ेंगे। ये उसका मनपसंद विषय सी, इन हिंदी के जे उसका मनपसंद विषय था। आगे है वो अपने परिवार विच सब तो छोटी सी, वह अपने परिवार में सबसे छोटी थी। कल्पना चावला नू संगीत बेहद पसंद सी, कल्पना चावला को संगीत बहुत पसंद था, जिनकी हिंदी में जैसे बनेगा। जैसे पंजाबी का वाक्य है वह जहाज़ों को उड़ाने विच पहला तो ही माहिर सी, वह जहाज़ों को उड़ाने में पहले से ही माहिर थी। अज भी वो सारिਆਂ ਦੇ दिलों ते राज करती है, आज भी वे सभी के दिलों पर राज करती है। हामिद तो मोटर दे हटाउंदा आउंदा बचा, हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। ठीक है, तेरी उंगलियां तवे ना सड़ जाती सन। आगे इसका हिंदी में तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। आगे देखो इसमें मौलिक शब्द चुनने इसी खालिस्तान में। पहली खालिस्तान में आएगा कि है आएगा विधानसभा में बम लेकर जाएंगे। आगे में आएगा आहा हम मस्तानों का टोला आज़ादी का डोला लाएंगे। ग में आएगा क्या तुम्हें ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। आगे है घ में आएगा हाँ यही ठीक रहेगा। आगे में आएगा धन्य उस देश का नाम उज्जवल कर दिया। और अगली जो खालिस्तान है उसमें आएगा आहो भाग्य देखना एक दिन हम दीवानों की टोली आज़ादी की दुल्हन को बहलाएंगे। जैसे आगे है
देखेंगे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूर्ण हैं, जैसे हमें वचन बनाने के लिए कहा जाएगा। देखो, सड़क को लोहे के गेट द्वारा बंद किया गया है। इसका उत्तर है सड़कों को लोहे के गेटों द्वारा बंद किया गया, यानी कि हमने वचन बनाया है, बहुवचन। चारों ओर कटीली तार लगी हुई है। चारों ओर कटीली तारें लगी हुई हैं, इसका जाएगा। आगे है, वे अपने भावों को नृत्य द्वारा प्रकट करता है। वे अपने भावों को नृत्य द्वारा प्रकट करते हैं, ठीक है, इनकी बहुवचन बन गया। आगे है, अपने अपने देश के झंडे उतार लेते हैं। अपने अपने देशों का झंडा उतार लेते हैं, इसमें ये बहुवचन बना है। नेक्स्ट है, देखो, कविता का नाम हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इसका कवि कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। और आँखी की चुनौती कविता की लेखक का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। नवयुवकों के प्रति इसके जो लेखक हैं मैथिली शरण गुप्ता। और माँ जो कविता है उसके कवि हैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा। नेक्स्ट है, विराम चिन्ह लगाएं। देखो, इसमें विराम चिन्ह लगे हुए हैं। सबसे पहले, किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा। जहाँ पर कहा आ जाए ना, वहाँ पर एक नीचे कॉमा लगकर ऊपर कॉमा लगता है, जिसमें जिस तरह इसमें लगे हुए हैं। देखो, ये वाले ऐसे। हमें शेर को कौन बाहर निकाल सकता है? सहसा सम्राट ने गुस्से से कहा। यानी कि इसमें ऐसे देख लो, कौन आया है, जहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। जहाँ पर कौन शब्द यूज हुआ है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। किशोर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज शेर पिंजरे से बाहर आ गया। यानी कि किशोर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज के आगे ये विस्मयोद्बोधक चिन्ह लगा है यहाँ पर। आगे है, लिंग बदलो। लिंग का सम्राट का क्या आएगा? सम्राज्ञी। और नौकर का क्या आएगा? नौकरानी। बूढ़ा का बुढ़िया। धोबी का धोबिन। अध्यापक का अध्यापिका। सूत का सूता। गायक का गायिका। इसी तरह शेर का शेरनी। किशोर का किशोरी। लड़की लड़का। ऊँट का क्या आएगा? ऊँटनी। शिष्य शिष्या। सेवक सेविका। लेखक लेखिका। महाराज महारानी। राजा रानी। दादा दादी। छात्रा छात्र। नायक नायिका। प्रिय प्रिया। यानी कि ये हो गए इसके लिंग बदलो। अब करेंगे बहुवचन। बहुवचन के पिंजरा का क्या आएगा? पिंजरे। यह ये। खेलों। खेल का क्या आएगा? खेलों। सीढ़ी सीढ़ियाँ। बंदूक का क्या आएगा? बंदूकें। आलोचना का क्या आएगा? आलोचनाएं। बहुवचन जो वचन बता लें वही। सभा का सभाएं। बूंद बूंदे। पंक्ति पंक्तियाँ। स्टेशन स्टेशनों। चिमटा चिमटे। खिलौना खिलौने। मूर्ति मूर्तियाँ। मंदिर मंदिरों। वृद्ध वृद्धों। खिड़की खिड़कियाँ। पैसा पैसे। टोली टोलियाँ। यानी कि ये पूरी व्याकरण होगी 8th क्लास की। नेक्स्ट वीडियो में हम 8th क्लास के प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में 100% आएंगे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.